हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी को और बेहतर बना रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे घटना चक्र का ये दूसरे क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का अध्याय 2 यानी चैप्टर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान या फिर शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। एक ही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, मुर्शिद कुली खान। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर का तृतीय युद्ध या फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका हो जाएगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध था जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व को भारत में प्रारंभ किया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध। तो क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1761, 1757, 1760 या फिर 1767। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश डैश के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, मुंगेर के युद्ध में या फिर वांडीवास के युद्ध में। तो क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा कब हारा था? प्लासी के युद्ध में हारा था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड वर्ड हटाओ, ये लॉर्ड नहीं होगा, लॉर्ड क्यों बोले इसको हम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले या फिर कॉर्नवालिस। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्लाइव। कौन था? क्लाइव जो था उसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर है? प्लासी का युद्ध का मैदान जो है वो पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी? अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था? मीर कासिम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, फिर पानीपत का तृतीय युद्ध? तो कौन हो जाएगा? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए। कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध या प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध? तो कौन हो जाएगा? बक्सर की लड़ाई। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर का लड़ाई सर्वाधिक निर्णायक था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध या फिर वांडीवास का युद्ध? तो कौन सा हो जाएगा? बक्सर का युद्ध। एक ही रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने की प्रवृत्ति बदल दी गई है, बाकी क्वेश्चन सब एक ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या फिर शाह आलम द्वितीय? कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बक्सर के युद्ध के समय जो था दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या फिर नाजमुद्दौला? तो कौन हो जाएगा? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? कहने का मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा शासक ने दीवानी प्रदान की थी? फर्रुखसियार, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या फिर शुजा उद्दौला? कौन हो जाएगा? किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो कौन हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने या फिर अफगान के राजा ने? तो क्या हो जाएगा? मुगल सम्राट ने। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? मुगल के सम्राटों ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव,
लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा क्लाइव, ऑप्शन नंबर ए। क्लाइव को शहंशाह शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। अभी था कि किसको की थी, और अभी है कि किस डेट को की थी। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 या फिर 21 अगस्त 1765। क्या हो जाएगा? 12 अगस्त 1765, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मोहम्मद राजा खान, सिताब राय दुर्लभ या फिर सैयद गुलाम हुसैन को? किसको बनाया था? मोहम्मद राजा खान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद राजा खान को बनाया था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? गारो, खासी, कुकी या फिर टिपहार? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खासी जनजाति। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? राजा डकैत राय नवाब असफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, या अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था? तो दोनों कथन सही है, तो ए एंड बोथ दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ए एंड दो दोनों इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रमांक कौन सा है? बांडीवास, बक्सर, नहीं ये गलत है। अंबर प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले प्लासी का युद्ध, फिर बांडीवास, फिर युद्ध बक्सर, फिर ये, ठीक। बांडीवास नहीं, पहले बांडीवास तो नहीं हुआ था, पहले प्लासी हुआ था, फिर बांडीवास, युद्ध बक्सर नहीं, पहले प्लासी हुआ था। तो ये तीनों गलत है, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले प्लासी, फिर बांडीवास, फिर बक्सर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुए थे। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में बांडीवास युद्ध में पराजित हुए थे। काउंट लाली, फ्रांसीसी मार्टिल डुप्ले या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन हुआ था? काउंट लाली। फ्रांसीसी सेनापति से बांडीवास के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? काउंट लाली, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बांडीवास के युद्ध 1760 में, बांडीवास के युद्ध
1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिशों को हराया, फ्रेंच ने डचों को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया या फिर डच ने ब्रिटिश को हराया? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी, स्पेनिश, मैसूर, कर्नाटक? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1760 का जो वांडीवास का युद्ध था वह ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा खिलाफ कौन लड़ा था? फ्रांसीस की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव? नहीं, ये गलत है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीस के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी? हाँ, ये सही है। जालियांवाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठा? नहीं। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी? नहीं। ऑप्शन नंबर बी ही सही है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीस की और ईस्ट इंडिया के बीच हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों द्वारा सर्वाधिक विरोध किया? निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठों ने, मुगलों ने, राजपूतों ने या फिर सिखों ने? तो सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो मराठों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए ये था आज का सबसे अंतिम प्रश्न। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।